सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स गिवन थे। 6 एलिमेंट्स हैं ये आपके पास, और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर इनके गिवन है। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको गिवन है। ठीक है। सो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू बी वेरी स्टेबल। सो आपको बताना है इन 6 एलिमेंट में से, ये जो आपको एलिमेंट्स गिवन है ए टू एफ में से, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो आपको स्टेबल एलिमेंट बताना है। तो देखते हैं कि हम स्टेबल एलिमेंट कैसे देखते हैं। सो देखो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम कैसे देखते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको सोडियम दे दे 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1, इस टाइप से होती है। देख सकते हो 2 + 8 + 1 11 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये सोडियम क्या करता है, सोडियम स्टेबल होने के लिए ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देता है। और जैसे ही यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 हो जाएगी। सो अब ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल क्यों है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर ये के शेल है और ये एल शेल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ही शेल कैसी है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। ये दोनों ही शेल कैसी है, के और एल शेल कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। सो इस टाइप से आपको भी क्या करना है, ये जितने भी एटॉमिक नंबर्स हैं, जितने भी एटॉमिक नंबर्स हैं, हम एक एक करके इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और देखेंगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल है। सो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, ठीक है, जिसकी सारी शेल्स कैसे होंगी, कंप्लीटली ऑक्युपाइड होगी। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, इसके इसमें 3 शेल्स आती है, 2 8 1। तो एक लूज करके यहाँ पर क्या बन गया, 2 और 8। अब इसकी दोनों ही शेल्स कैसी है, Na+ की अगर हम बात करें, Na+ की दोनों ही शेल्स कैसी है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। सो अब ये स्टेबल है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है। कौन सी इनर्ट गैस है, ये नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, 2 + 8 हो गया ना 10। सो ये नियोन हो गया। सो ये अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेबल कौन सा एलिमेंट होने वाला है, कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या करोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, और जिसकी शेल्स, जिस एलिमेंट की शेल्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होंगी सारी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, स्टेबल एलिमेंट होगा। सो वन बाय वन करके देखते हैं। सो अगर हम फर्स्ट बात करें एलिमेंट ए की, इस एलिमेंट ए की अगर हम बात करें, सो इसका एटॉमिक नंबर है 20। एटॉमिक नंबर इसका 20 है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो हम कैसे लिख सकते हैं इस एलिमेंट ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो देखो, 20 है इसका एटॉमिक नंबर। सो यहाँ आप लिख सकते हो, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये के एल, एम शेल में फिर से आएंगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 और 2, 18 हो गए टोटल। सो इसके पास अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और आएंगे। कौन सी शेल में आएंगे, एन शेल में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इनको देखते भी जाते हैं एक एक करके, क्या ये स्टेबल है या नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर आप इस एन शेल की बात करो, इस एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है, इस एन शेल में कितने आ सकते हैं, 8। और यहाँ पर कितने आए हैं, जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एन शेल है ये कम्प्लीटली ऑक्युपाइड नहीं है। सो अगर ये कम्प्लीटली ऑक्युपाइड नहीं है, सो इट मीन्स ये जो एलिमेंट ए है ये स्टेबल नहीं है। सो हमें कैसा देखना है, जो एलिमेंट स्टेबल हो, और जिसकी सारी शेल्स कैसी हो, कम्प्लीटली ऑक्युपाइड हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट बी की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका एटॉमिक नंबर 8 है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, और नेक्स्ट शेल में आएंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब देखो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 + 6। ठीक है, अब 8 हो गए। तो अब देखो ये जो के शेल है और ये एल शेल है, अब ये एल शेल कैसी है इसकी, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो अगर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सो ये एलिमेंट तो स्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये एलिमेंट भी स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 3 की, पार्ट 3 की अगर हम बात करें, सो इस एलिमेंट सी का एटॉमिक नंबर है 18। एलिमेंट सी का एटॉमिक नंबर है 18। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 हो गए। अब देखो 2 8 8, 2 + 8 + 8 आप करके देख लो कितने हो गए ओवरऑल, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो यहाँ पर ये के शेल है, ये एल शेल है, और ये एम शेल है। अब ये एम शेल कैसी है, ये जो एम शेल है ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, के बी और एल बी। सो यहाँ पर जितनी भी शेल थी, के एल एम तीनों कैसी है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। सो अगर कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, सो इट मीन्स ये जो एलिमेंट है ये कैसा है, स्टेबल। सो थर्ड एलिमेंट आपका स्टेबल है। सो यहाँ आ गया आपके पास थर्ड।
ठीक है, वेरी स्टेबल आपको बताना था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट 4 की, एलिमेंट 4 है हमारे पास डी और इसका एटॉमिक नंबर है 16। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो इसका सम कितने हो गए, ओवरऑल ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, सो अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम देखें के एल और ये एम, अब यहाँ पर एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 8 आ सकते थे, तो ये स्टेबल हो जाता, बट अभी यहाँ पर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, सो इट मीन्स ये एलिमेंट भी कैसा है, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट ई की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, 2 and 2। तो यहाँ भी आप क्या देख सकते हो, ये जो एल शेल है, ये के शेल और ये एल शेल, सो ये एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 आते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पर इस एल शेल में। सो ये भी कैसा है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपके पास था पार्ट फिफ्थ, और अगर हम एलिमेंट 6 की बात करें, एलिमेंट 6 है आपके पास F2। एफ एलिमेंट है, ये फ्लोरीन नहीं है। ठीक है, ये एफ एलिमेंट जो है ये फ्लोरीन नहीं है, ये कोई एलिमेंट एफ आपको ऐसे रेंडमली दिया हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर बोल रखा है 2। सो इसका अगर एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 जस्ट के शेल में आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो इसका आप कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और नहीं आ सकते, ये जो एफ एलिमेंट है इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ये कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, डुप्लेट कहते हैं ना, इसका डुप्लेट है और ये कंप्लीट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इसके थर्ड की बात करें, जो थर्ड एलिमेंट था सी, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, बिकॉज यहाँ पर कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये डुप्लेट, और यहाँ पर हो गया ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये भी कैसा है, आपके पास स्टेबल है। जो एलिमेंट आपके पास एफ गिवन था आपको, एलिमेंट एफ भी कैसा था, एलिमेंट एफ, ये भी कैसा है, स्टेबल है। सो ये हो गया आपके पास, और कौन सा, सिक्स। सो ये थर्ड और सिक्स हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, एक तो एलिमेंट सी था, C18, और एफ, ये लिख लो, ये दोनों कैसे हैं, स्टेबल हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स, सो इसमें से कौन सा एलिमेंट आपको बताना है, इन 6 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। सो कौन सा आएगा ग्रुप 2 में, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो ग्रुप 2 में एलिमेंट कौन सा आता है, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, सो ग्रुप 2 में कौन आएगा इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस शेल में, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वैलेंस शेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही बिलोंग करने वाला है ना ग्रुप 2 से। अब देखते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम एलिमेंट ए की बात करें, एलिमेंट ए, देखो यहाँ पर है हमारे पास एलिमेंट ए, ये एन जो है इसकी क्या है, आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप कह सकते हो वैलेंस शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2। सो इट मीन्स ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर हो गया आपके पास एलिमेंट ए, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बिकॉज यहाँ पर कितने हैं आपके, अगर आप इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, 2 है एन शेल में, एन शेल इसकी वैलेंस शेल है और इलेक्ट्रॉन्स है 2। सो ये हो गया आपके पास। सेकंड अगर हम एलिमेंट की बात करें बी की, यहाँ पर कितने थे, 6। सो ये तो नहीं, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होने वाला है, ग्रुप 16 का हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। सो ये हो सकता है, सो ये ऑक्सीजन कहाँ से बिलोंग करती है, ग्रुप नंबर 16 से। सो ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, एलिमेंट सी की, सो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 है। सो ये तो नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए वैलेंस शेल में। एलिमेंट डी की अगर हम बात करें, यहाँ पर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं है। सो ये भी नहीं होगा। तो एलिमेंट ई में देखो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये किसका होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है हमारे पास, बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना। सो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 का एलिमेंट हो गया ना ये। सो एक तो आपके पास एलिमेंट ए है और एक है एलिमेंट ई। ठीक है, सो एक एलिमेंट ई हो गया। अब एफ की देखें तो, एफ के कितने प्रेजेंट है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, इसकी एक ही शेल है ना, अब आपको देखना है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है या नहीं। अब देखो, इसकी एक ही शेल है, अब आप इसको वैलेंस शेल कंसिडर करो, या फिर आप इसको क्या क्या कंसिडर कर सकते हो, इसकी एक ही शेल है। ठीक है, सो अब देखो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है ना। सो ये क्या होगा, एक नोबल गैस होगी ये कोई ना कोई।
अगर यहाँ पर एक ही शेल है और इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है, तो ये क्या होने वाली है, कोई इनर्ट गैस होने वाली है, या फिर आप कह सकते हो नोबल गैस। बिकॉज ये कैसी है, हमने अभी देखा था इससे पहले वाले केस में, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है। तो ग्रुप टू में अगर हम बात करें, ग्रुप टू की कॉन्फ़िगरेशन की, वहां पर क्या होता है, कोई एलिमेंट वहां पे स्टेबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज वहां पर कॉन्फ़िगरेशंस कैसी है, वैलेंस शेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वैलेंस शेल कंप्लीटली ऑक्युपाइड नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वैलेंस शेल है, अगर हम ग्रुप टू की बात करें, तो यहाँ पर जो वैलेंस शेल होगी ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, जैसे अभी हमने देखा, तो फिर वो ग्रुप टू से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो कंप्लीटली ऑक्युपाइड नहीं होनी चाहिए। सो अगर नहीं होगी तो देखो ये कौन है, अगर हम एटॉमिक नंबर 2 देखें, ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपके पास है हीलियम। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 18 से। ये आप देख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये बिलोंग करता है किससे, ग्रुप 2 से। ठीक है, सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ क्या और देखना है कि क्या कोई वो नोबल गैस तो नहीं है। आप ग्रुप, अगर आप ग्रुप देख रहे हो तो ग्रुप के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर आउटर मोस्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अब कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है ग्रुप 16 से। सो ग्रुप 16 के लिए हम क्या देखने वाले हैं, तो जनरल, अगर हम इन जनरल बात करें तो ग्रुप 16 के लिए हम क्या देखते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 6। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 है तो फिर वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है एलिमेंट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो देखो, अब ये जो एलिमेंट ए था, ये तो कहाँ से, किस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का। और ये जो आपके पास एलिमेंट फिफ्थ था, ई वाला, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। सो बाकी हम चार ऑप्शंस और देखते हैं। अब एलिमेंट बी की अगर हम बात करें, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके, 6 हो गए ना। और कितने होने चाहिए, अभी हमने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो ये हो सकता है। ठीक है, जो एलिमेंट बी है ये हो सकता है, तो इसका आंसर आपका आएगा 8 डी। ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है, सो ये 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एलिमेंट सी की, अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट होने कितने चाहिए, 6। सो ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट डी की, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रेजेंट है। अगर 6 है तो ये ग्रुप 16 का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, अगर आप देखो सल्फर होता है विद एटॉमिक नंबर 16। यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन का 8 है और सल्फर का 16 है। ठीक है, सो यहाँ से आपका आ जाएगा एलिमेंट डी, 16। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास। अब ये एलिमेंट रह गया, ये तो नोबल गैस है, अभी हमने देखा ये है ग्रुप 18 का एलिमेंट। सो ये तो नहीं हो सकता। सो ये दो एलिमेंट्स आ गए, बी और डी, जो ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद बी। सो अगर एलिमेंट ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, आपको बताना है कि कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने वाला है या फिर कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको देखना है। सो देखो, अगर हम एलिमेंट ए की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर था 20 और ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर एक बार देखते हैं, एलिमेंट ए था आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 20 आपको गिवन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 2882। और एलिमेंट बी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26, एटॉमिक नंबर 8। सो एलिमेंट बी है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26, एटॉमिक नंबर 8। ये था। अब यहाँ से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो, अब ये जो ए है, ये जो ए है, ये एलिमेंट ए क्या करेगा, अगर हम इस एलिमेंट ए की बात करें, तो यहाँ पर आप देखो, ये जो एलिमेंट ए है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। और जैसे ही देखो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। ये हो गई ना इसकी। और ये कैसा है, स्टेबल है ये A2+। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट बी की, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। ठीक है, ये के शेल और ये एल शेल। सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। अब ये लूज तो नहीं कर सकता 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर सकता है, ये गेन कर सकता है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है एलिमेंट बी, गेन कर सकता है, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है उसके लिए। सो जैसे ही यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2-, B2-, एलिमेंट बी है ना, B2- आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ये जो एलिमेंट बी है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है एलिमेंट ए। ठीक है, सो हमें बताना था कंपाउंड, और कौन सा कंपाउंड बताना था, ए और बी कौन सा कंपाउंड फॉर्म करने वाले हैं। और यस, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसकी, सो ये बन जाएगी 28। और ये कैसा है, स्टेबल है।
ठीक है ना, ये नियॉन की हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे कैसा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, देखो एलिमेंट ए ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और एलिमेंट बी ने वही दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, गेन कर लिए। सो ए अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और बी अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस बैलेंस। सो जैसे आप करोगे A2B2 बन जाएगा, और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी जस्ट। तो ये हो गई इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ए बी। सो ये एलिमेंट, अगर आप देखो, एलिमेंट ए और बी ने मिलके कैसा कंपाउंड फॉर्म किया है, आयनिक आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया है ना, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर किए इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट ए ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और बी ने दो इलेक्ट्रॉन वही वाले एक्सेप्ट कर लिए। तो जैसे ये गेन करेगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये है आपके पास एक आयनिक बॉन्ड। सो आपसे यही पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद बी। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयनिक बॉन्ड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सो क्वेश्चन 2 है, वुड यू प्लेस टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन सी। अगर आप ये देखो, क्लोरीन हम Cl होता है ना हमारे पास, इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, और एक 35 होता है और एक Cl37। ये 37 और 35 क्या है, बेसिकली इसके मास नंबर है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, इसके मास नंबर है। 35 हो गया ये इसका, और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये भी इसका क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो ये दोनों इसके मास नंबर्स हैं। अब देखो जरा, इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, वो तो सेम ही है। हम आइसोटोप्स किसे कहते हैं, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर कैसा होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यही होते हैं ना आइसोटोप्स, मास नंबर, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक, एटॉमिक मास, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट रहना चाहिए। अब देखो जरा, आपसे बोला है वुड यू प्लेस टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल because of their different atomic masses or in the same slot because their chemical properties are same, justify your answer। so देखो, यहाँ पर अगर हम इन दोनों आइसोटॉप्स की बात करें, ये दोनों आइसोटॉप्स कहते हैं, अगर आप देखो ये दोनों आइसोटोप्स क्लोरीन के हैं, और ये दोनों आइसोटोप्स अगर क्लोरीन के हैं, तो इट मीन्स इनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। अभी हमने देखा कि आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर होता है सेम एलिमेंट्स की, जैसे यहाँ पे Cl है तो Cl, ऐसा नहीं है आप एक आइसोटोप ले रहे हो Cl का और एक ले रहे हो किसी और एलिमेंट का आइसोटोप। तो आपको आइसोटोप कैसे लेने हैं, सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स लेने हैं। सो सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, तभी इनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ आपको गिवन भी है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस या मास नंबर इनका कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक मासेस या फिर मास नंबर इनका कैसा है, डिफरेंट है। अब देखो, इसको हम सेम स्लॉट में रखेंगे या फिर डिफरेंट स्लॉट में, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम है। जैसे हम ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, कि जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज वहां पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। या अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना रहेगा, 1। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है ना। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वैलेंस ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के केस में इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सो इट मीन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहने वाले हैं इनके, सेम। सो जैसे हम ग्रुप का करते हैं, सेम आपको क्या करना है, आइसोटोप्स के लिए देखना है। ठीक है, जस्ट डिफरेंस एक ही आएगा। तो भी देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। सो अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर सेम रहता है आइसोटॉप्स का, इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, वैलेंस, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम रहेंगे, सो इट मीन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। और यहाँ पर देखो, अगर सेम ग्रुप से कोई एलिमेंट है, कोई सेम ग्रुप से यहाँ पर एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम हो गया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहने वाली है। बट हमने इनको कैसे प्लेस किया है, ये दोनों अलग एलिमेंट्स है ना, हमने उनको एक ग्रुप में रखा है। ठीक है, एक ग्रुप में रखा है। और यहाँ पर देखो जरा, अगर हम Cl की बात करें, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, एटॉमिक नंबर है इसका 17, और ये हो गया इसका एटॉमिक मास। ठीक है, एग्जैक्ट इसका हो जाए 35.5।
बट आपको जो गिवन है वो आपको अप्रोक्सीमेट गिवन है इसका एटॉमिक मास, कि एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37। अब इसको हम, आप देखो तो सेम स्लॉट में रखते हैं ना, सेम स्लॉट में रखेंगे, डिफरेंट स्लॉट में नहीं रखते। बिकॉज हमने यहाँ पर क्या रखे हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो, सो यहाँ पर हमने क्या रखे हैं, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स रखे हैं। जैसे यहाँ पे Cl है, इनके हमने आइसोटोप को नहीं रखा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आइसोटोप को नहीं प्लेस किए, हमने किसको प्लेस किया है, जस्ट एलिमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल्थो आइसोटोप्स की अगर आप बात करो, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है, बट हम इसको प्लेस नहीं करते पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो हम आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं करते, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अगर हम अलोंग द ग्रुप जाएं, सो अलोंग द ग्रुप अगर आप देखो यहाँ पर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, हमने इसको एक ही ग्रुप में रखा, बट हम इसको नहीं रखते। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो यहाँ पर आपसे पूछा था कि वुड यू प्लेस दीज टू आइसोटोप्स इन डिफरेंट स्लॉट्स और इन सेम स्लॉट बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, सो यहाँ पर हम नहीं रखेंगे डिफरेंट स्लॉट्स में, कैसे रखेंगे, सेम ही स्लॉट में रखते हैं आइसोटोप्स को। ठीक है, सो ये था आपके पास क्वेश्चन आज का। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।